दोस्तों आज हम जानेंगे कार्लाइल के बारे में जो बेसिकली ट्वाइलाइट मूवी सीरीज़ का काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मैंने बुक से ली है जो कि ऑथर स्टेफनी मायर के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि कार्लाइल कलिंस फैमिली का हेड था और उसने ही कलिंस फैमिली को बनाया था और कार्लाइल फोक्स टाउन में एज अ डॉक्टर रहता था। तो बुक में लिखा है कि कार्लाइल का जन्म लंदन में 1640s के टाइम पर हुआ था। कार्लाइल की मां की मृत्यु उसके जन्म देने के बाद ही हो गई थी। कार्लाइल के पिता एक एंजेलिकन पेस्टर थे और उसके पिता पिशाच और बुरी शक्तियों को मानते थे। यहाँ तक कि उसके पिता वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और विचेस का हंटिंग भी किया करते थे। इसी चक्कर में कार्लाइल के पिता ने कई बार निर्दोष लोगों की जान भी ले ली थी, यह सोचकर कि वह वैम्पायर्स थे। जब कार्लाइल के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने यह काम अपने बेटे कार्लाइल को सौंप दिया। पहले तो कार्लाइल इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वह अपने पिता से कई ज़्यादा समझदार भी थे। उन्होंने एक रात को यह बात पता लगा ही लिया कि असली वैम्पायर्स कहाँ रहते हैं। वैम्पायर्स का झुंड एक नाले में रहता था और रात में शिकार पर निकलते थे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह वहाँ पर ऐसे ही रहा करते थे। कार्लाइल ये सब देखकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है। उस टाइम कार्लाइल की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। वह सभी हथियार लेकर आते हैं और तभी एक वैम्पायर वहां पर बाहर आता है। सब उसके पीछे भागने लगते हैं। कार्लाइल उन सभी में से सबसे आगे था। वैम्पायर इतना भूखा था कि वह भागने की बजाय कार्लाइल पर अटैक कर देता है और कार्लाइल का खून निकलने लग जाता है। लेकिन तब तक वहां पर भीड़ जमा हो जाती है और वैम्पायर को वहां से भागना पड़ता है और लोग भी उसी दिशा में चले जाते हैं। कार्लाइल को यह बात पता थी कि अगर कोई इंसान वैम्पायर से इन्फेक्ट हो जाता है तो उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता था। तो कार्लाइल अपनी जान बचाने के लिए पोटैटोस के सेलर में छुप जाता है और वहां पर वह 3 दिनों तक छुपा रहता है और बाद में उसे यह एहसास होता है कि वह एक वैम्पायर बन चुका है। कार्लाइल को अपने अंदर का यह बदलाव बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वह अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वह पहाड़ी से कूद जाता है, गहरे समुद्र में डूबने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। यह सब करने के बाद वह सोचता है कि वह अपने आप को भूख से मार डालेगा और इसलिए वह अपने आप को जंगल में ले जाता है ताकि वह खुद को इंसानों से दूर रख सके। वह भूख के कारण कमजोर तो हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती। एक रात को वह जंगल में पड़ा था, तभी वहां से हिरणों का झुंड निकलता है और वह उन पर हमला कर देता है और उनका खून पीता है। और तभी उसे पता चलता है कि वह इंसानों का खून पिए बिना भी जानवरों का खून पी के अपनी प्यास बुझा सकता है। अब जैसे कि कार्लाइल के पास असीमित समय था, तो वह नई नई चीजें सीखने लगता है और तैरकर फ्रांस में जाता है और रात में म्यूजिक, साइंस और मेडिसिन की नॉलेज को गेन करने लग जाता है। वह बाद में फ्रांस से इटली में जाता है और वहां पर उसे उसके जैसे और भी वैम्पायर्स मिलते हैं जो कि लंदन के वैम्पायर्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड और एजुकेटेड होते हैं। वह उनके पास काफ़ी दिनों तक रहता है और बाद में वह अपने जैसों को ढूंढने के लिए बाकी दुनिया की ओर रुख करता है। लेकिन कार्लाइल काफ़ी लोनली रहता था। काफ़ी कोशिशों के बाद जब उसे उसकी फिलॉसफी मानने वाले वैम्पायर्स नहीं मिले तो उसने सोचा कि क्यों न वह खुद ही वैम्पायर्स बनाए। लेकिन वह किसी की खुशहाल इंसानी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता था। स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक के दौरान वह चिकागो में दिन रात मरीजों का इलाज करता था। वहीं पर उसको ख्याल आता है कि क्यों ना वह नए वैम्पायर्स बनाया जाए, लेकिन वह वैम्पायर्स उन्हीं को बनाता था जो मरने ही वाले थे और उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। और एडवर्ड ही वह पहला वैम्पायर था जिसे कार्लाइल ने कन्वर्ट किया था, क्योंकि वह स्पेनिश फ्लू से मरने ही वाला था और उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। और यह बात कार्लाइल को पता थी क्योंकि उसने ही एडवर्ड के पेरेंट्स की नर्सिंग की थी। एडवर्ड के बाद वह अपनी वाइफ एस्मे को वैम्पायर में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों जाते जाते एडवर्ड के बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात। एडवर्ड शुरुआती कुछ दिनों में काफ़ी रेबेलियस रहता है और कार्लाइल को छोड़कर वो चला जाता है और वह उन लोगों को मारकर खून पीने लग जाता है जो कि दूसरों को मर्डर करने वाले होते हैं या फिर कुछ घिनौना क्राइम करने वाले थे। लेकिन एडवर्ड को अपने अंदर का यह दानव पसंद नहीं आता और वह वापस कार्लाइल और एस्मे के पास आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।